नमस्ते जी। पुस्तक नाम ब्रह्मचर्य के साधन, तृतीय श्रव्य कणिका। विषय है दंत रक्षा। ब्रह्मचारी ही क्या, प्रत्येक मनुष्य को प्रातः काल उठ चक्षु स्नान, उषःपान एवं शौच, शरीर के अधोभाग की शुद्धि के पश्चात ऊपरी भाग को शुद्ध करना चाहिए। रात्रि में सोकर जब प्रातः काल मनुष्य उठता है, मुख के अंदर जमा हुआ गंदा मल मिलता है, जिससे मुख और दांतों में से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध को दूर करना और दांतों की शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। वेद भगवान की इस विषय में सबके लिए आज्ञा है कि अशोणादंताः, अथर्ववेद 19:60-1, अर्थात तुम्हारे दांत निर्मल हों। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्रतिदिन दंत धावन यानी दांतोन करने का नियम बनाया है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध और प्राचीन शास्त्र चरक में लिखा है, आपोथिताग्रम द्वौ कालौ कषाय कटुतिक्तकम भक्षये दंत पवनम दंत मांसान्य बाधयन। चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 श्लोक संख्या 68। प्रतिदिन 2 समय कसेले, कटु तथा तिक्त रस प्रधान वृक्ष की, जिसके अग्रभाग को चबाकर कूंची यानी बुरुश के समान कर लिया हो, ऐसे दंत पवन यानी दांतों से दंत मांस यानी मसूड़ों को अभिघात चोट से बचाते हुए दंत धावन करे। इसी प्रकार महर्षि धन्वंतरि सुश्रुत में लिखते हैं, चूर्णेन तेजोवत्याश्च दंतान् नित्यं विशोधयेत् एकैकं घर्षयेत् दंतं मृदुना कूर्चकेन च दंतशोधचूर्णेन दंतमांसान्यबाधयन्। चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक संख्या 8 एवं 9। तेज, बल आदि चूर्ण के साथ दांतों से दांतों को प्रतिदिन मलें। दांतों के अग्रभाग को चबाकर कूंची बनाएं और एक एक दांत पर दांतों की मृदु कूंची को रगड़ना चाहिए। यहाँ दांतों के साथ तेज, बल आदि मंजन का प्रयोग भी लिखा है, जो दांतों के लिए अत्यंत हितकर है। मनुजी महाराज ने भी प्रातः काल दांतों करने का विधान किया है। दंत धावनम पूर्वाह्न एव कुर्वीत, अध्याय 4 श्लोक संख्या 152। दंत धावन प्रातः काल प्रथम प्रहर में ही करे। दांतोन करने के लाभ, निहंति गंध वैरस्यम जिह्वादंतास्यजम मलम निष्कृष्य कृचिमाधत्ते सद्यो दंत विशोधनम। चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 श्लोक संख्या 66। प्रतिदिन दंत शोधन यानी दांतोन करने से जिह्वा, दांत और मुख के अंदर का मैल निकल जाता है। दुर्गंध तथा विरसता यानी मुख का खराब स्वाद होना नष्ट होते हैं और रुचि बढ़ती है। उपर्युक्त गुण दांतों से तत्काल ही प्राप्त हो जाते हैं। सुश्रुत में दांतों के गुण इस प्रकार दर्शाए हैं, तद्दोर्गंध्योपदेहौ तु श्लेष्माणं चापकर्षति वैषद्यमन्नाभिरुचिं सौमनस्यं करोति च। चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक संख्या 9 एवं 10। दांतों मुख की दुर्गंधी और दूषित कफ को बाहर निकाल देती है, मल आदि की विषदता यानी चिकनाई को दूर करती तथा अन्न में रुचि और मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मुख और दांतों की शुद्धि के विज्ञान पर प्राचीन ऋषियों ने बड़ी भारी खोज की है और प्रतिदिन दांतोन करने पर बल दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मुख शरीर का वह अवयव है जिसके द्वारा हमारे पेट में जो भोजन पहुंचता है, और इसमें दांत आदि अवयव भी वे ही रखे गए हैं जो भोजन को उदर तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। दांत भोजन को चबाकर पचाने योग्य बनाते हैं। दांतों को भोजन चबाते समय जीभ भोजन को उलटने पलटने में सहायता देती है और इसका स्वाद भी बताती है। बोलना, शब्द करना आदि भी मुख का ही कार्य है। जिस प्रकार शरीर के मुख एक आवश्यक अंग
है, उसी प्रकार मुख में दांत भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। दांतों के द्वारा आयु का ज्ञान होता है। इनसे स्वास्थ्य की अवस्था भी जानी जा सकती है। जब तक दांत हैं तब तक ही भोजन का स्वाद आता है, पीछे तो पेट ही भरना होता है। दांतों से ही मुख की सुंदरता है। दांतों के अभाव में मुख पिचक जाता है और गाल अंदर को धंस जाते हैं। मनुष्य की आकृति बिगड़कर कुरूप हो जाती है। शब्दों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट नहीं होता। दांतों के नाम भी पृथक पृथक हैं, जैसे दाढ़ें, कीलें और दांत। हमारे दांत मुख के जिस भाग में गड़े हुए होते हैं उसे मसूड़ा कहते हैं। दांत 2 बार निकलते हैं, एक तो बाल्यकाल के दूध के दांत जो 8-10 वर्ष की आयु में ही गिर जाते हैं। पुनः नए अन्न के दांत उत्पन्न होते हैं जो सावधानी रखने पर अंत तक कार्य देते हैं। जो व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक आयु भोगते हैं उनके तीसरी बार भी दांत उगते देखे गए हैं, किंतु यह दांत निर्बल और बहुत छोटे होते हैं। दांतों का स्वास्थ्य का बड़ा भारी संबंध है। दांतों के स्वस्थ रहने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और दांतों के बिगड़ने से स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। दांतों का आरोग्य, आयु और दृढ़ता इनकी शुद्धि पर निर्भर है। कुछ लोग तो इनको शुद्ध करने का कष्ट भी नहीं करते। जो थोड़े बहुत कुछ करते भी हैं उनमें से अधिकांश को दांतों को शुद्ध करने का यथार्थ ज्ञान ही नहीं होता। कुछ तो अंगुली से घिसकर ही शुद्धि समझ बैठते हैं। कुछ लोग कोयला, ईंट का खोरा, मिट्टी, रेत, राख को घिसकर ही इनसे दांतोन करते हैं। कोई तो तंबाकू, चिलम का गुल आदि निकृष्ट पदार्थों का प्रयोग करके अपने दांतों का सर्वनाश कर डालते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू तो टूथ पाउडर और बुरुश से दांतों को मांजते हैं और दांतों को मांज कर खराब कर डालते हैं। इसी प्रकार कितने ही भोले लोग सुपारी की राख, बादामों के छिलके की राख और बाजारी मंजनों से अपने दांतों की जड़ काट लेते हैं और लाभ के स्थान पर हानि ही उठाते हैं। बहुत थोड़े ही ऐसे विचारशील व्यक्ति हैं जो अपने प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र की आज्ञा पर ऋषियों के आदेशानुसार विधि पूर्वक वृक्ष शाखा की अच्छी मृदु यानी कोमल कूंची बनाकर प्रतिदिन दांतोन करते हैं। कहां तक अपने शास्त्रों और ऋषियों के गुण गाएं। उन्होंने प्रत्येक जीवनोपयोगी विषय को कितना खोलकर स्पष्ट कर दिया है, मानो गागर में सागर भर दिया हो। दांतों का परिमाण, दांतोन का परिमाण, दांतोन कितनी मोटी तथा लंबी होनी चाहिए, इस विषय में महर्षि धन्वंतरी सुश्रुत में लिखते हैं, तत्रादौ दंत पवनम द्वादशांगुलमायतम कनिष्ठिका परिमाण हमृज्व ग्रंथितम व्रणम अयुग्म ग्रंथि यच्चापि मृद्वग्रम शस्तभूमिजम। चिकित्सा सान 24 अध्याय श्लोक संख्या 4 एवं 5। अर्थात दांतोन 12 अंगुल लंबी और कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के समान मोटी और सरल यानी सीधी होनी चाहिए। वह ग्रंथित, गुथी हुई, गांठ गठीली और टेढ़ी मेढ़ी न हो। उसमें कोई व्रण यानी छिद्र न हो, अर्थात किसी प्रकार का कीड़ा आदि न लगा हो और विकार रहित हो। जहां 2 शाखाएं हों ऐसी गांठ वाली न होनी चाहिए। दांतोन का अगला भाग मृदु होना चाहिए जिसकी अच्छी कूंची बन सके, और जिस वृक्ष की दांतोन हो वह श्रेष्ठ शुद्ध भूमि में उत्पन्न हुआ होना चाहिए। इच्छा हुई जिस किसी वृक्ष की दांतोन तोड़ी और करने लग गए, ऐसा करने से किसी विष वृक्ष व हानिकारक वृक्ष की भूल में दांतोन की जा सकती है। इसलिए दांतोन का एक स्थान पर विज्ञात वृक्षम ऐसा विशेषण दिया है, अर्थात जिस वृक्ष की दांतोन अपनी प्रकृति के अनुकूल और लाभदायक हो उसकी दांतोन करनी चाहिए। अज्ञात वृक्ष की दांतोन कभी न करे। आयुर्वेद के ग्रंथों में अनेक वृक्षों की दांतोन का विधान है। चरक में लिखा है, करंज करवीरार्क मालती ककुमासनाः शस्यन्ते दंत पवने ये चाप्येवं विधा द्रुमाः। सूत्र स्थान अध्याय 5 श्लोक 70। अर्थात करंज, कनेर, आक, मालती, अर्जुन तथा असन
यानी विजयसार आदि वृक्ष तथा इनके समान गुण वाले अन्य वृक्षों की भी दातून करनी चाहिए। इस प्रकार महर्षि धन्वंतरी भी सुश्रुत में लिखते हैं, निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठः कषाये खदिरस्तथा मधुको मधुरे श्रेष्ठः करंजः कटुके तथा। चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक संख्या 6। कड़वे वृक्षों में नीम, कशैले वृक्षों में खैर, मधुरों में महुआ और कटु यानी चरपरे रस वाले वृक्षों में करंज की दातून श्रेष्ठ होती है। एक अन्य स्थान पर लिखा है, अर्कन्य ग्रोध खदिर करंज ककुभादिकम प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटुतिक्तकम भक्षये दंत धावनम दंतमांसान्य बाधयन। आक, बड़, खैर, करंज और अर्जुन आदि उसी प्रकार कषाय, कटु और तिक्त रस वाले अन्य वृक्षों की दातून लें और उसके अग्रभाग को चबाकर ऐसी मृदु कूंची बना लें कि उसमें दांतों को घिसते समय मसूड़ों को रगड़ न पहुंचे। इसी प्रकार कई ग्रंथों में इरिमेद, अपामार्ग, कदम्ब, आम्र, वेणुपुष्ट यानी बांस, बिल्व और उदुम्बर आदि वृक्षों की दातून करने का विधान है। एक स्मृति में यहाँ तक लिख दिया है, सर्वे कंटकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः, अर्थात सब कांटेदार वृक्षों और दूध वाले वृक्षों का प्रयोग यश और पुण्य प्रदान करता है, अर्थात इनकी दातून भी लाभदायक है। आगे बात आती है दातून किस वृक्ष की हो। हमारे सम्मुख यह समस्या है कि इतने वृक्षों में से किन किन वृक्षों की दातून करें। प्रभु ने तो सभी वृक्ष हमारे लाभ के लिए बनाए हैं, किंतु इनसे लाभ व हानि उठाना हमारी बुद्धि अथवा इनके उचित अनुचित प्रयोग पर निर्भर होता है। दातून सदैव अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी योग्य वैद्य से सम्मति लेकर करनी चाहिए। इन वृक्षों में से जिस वृक्ष की दातून करने का वैद्य अपनी सम्मति दे वही करें। ऐसे ही बिना विचारे इनमें से आंख मीचकर दातून करना आरंभ न कर दें, जिससे लाभ के स्थान पर हानि हो जाए। पाठकों के लाभ की दृष्टि से इस विषय को और स्पष्ट किया जा रहा है। 4 प्रकार के रस वाले वृक्षों की दातून करने का विधान सभी ने किया है, जैसे सुश्रुत में कषायम मधुरम तिक्तम कटुकम प्रातरुत्थितः इत्यादि लिखा है। ये 4 प्रकार के रस वाले वृक्ष हैं। इनमें से किसी भी एक रस वाले वृक्ष की दातून प्रातः उठकर करनी चाहिए। इनमें जो जो श्रेष्ठ हैं उन्हें हम पहले लिख चुके हैं। जैसे कड़वे वृक्षों में नीम की दातून सर्वश्रेष्ठ होती है। नीम एक ऐसा प्रसिद्ध वृक्ष है जिससे प्रायः साधारण लोग भी परिचित हैं। इसके विषय में विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं। नीम की दातून निघंटु में नीम के विषय में लिखा है, नीम कड़वा, शीतल, सूजन और वायु का शमन करता है, नेत्रों के लिए हितकारी, कृमि, पित्त और विषनाशक है, अत्यंत रक्त शोधक है। इसी प्रकार के अनेकों गुण और भी लिखे हैं। इसलिए नीम की दातून भी मसूड़ों व दांतों के सब रोगों के लिए लाभदायी है, कृमियों को दूर करने वाली है। यूनानी इलाज की पुस्तक इलाजुल गुरबा में लिखा है, जो मनुष्य नीम के दातून करता है उसे कोई रोग नहीं होता और न ही उसके दांतों में पीड़ा होती है। रक्त के सभी दोषों को दूर करके सर्वथा शुद्ध कर देती है। ज्वर के रोगियों के लिए हितकारक है, भोजन में रुचि उत्पन्न करती है, व्रण यानी फोड़े फुंसियों से सुरक्षित रखती है, गर्मी से बचाती है और कुपित कफ का शमन करती है, वमन आने से रोकती है, प्रमेह आदि वीर्य के रोगों के लिए लाभप्रद है, नेत्र ज्योति को बढ़ाती और रक्षा करती है। रक्त दोष के रोगियों के लिए प्रतिदिन नीम की दातून का प्रयोग बहुत अच्छा है और सामान्य लोगों के लिए वसंत ऋतु में अर्थात फाल्गुन व चैत्र के दिनों में नीम की दातून बहुत अच्छी रहती है। इससे रक्त संबंधी विकार नहीं होते। महानीम यानी बकायन की दातून के भी लगभग वे ही लाभ होते हैं जो नीम की दातून के वर्णित किए गए हैं। दूसरी है खदिर की दातून। कसैले वृक्षों में खदिर यानी खैर
की दांतोन श्रेष्ठ मानी जाती है। खदीर का संस्कृत में एक नाम दंतधावन भी है। भाव प्रकाश निघंटु में खदीर शीतल, दांतों को हितकारी, कड़वा, कशैला और खुजली, खांसी, अरुचि, मेद यानी चर्बी, कृमि, प्रमेह, ज्वर, व्रण, श्वेत कुष्ठ, सूजन, आम, पित्त, रक्त विकार, पांडु रोग, कफ तथा कोढ़ को नष्ट करता है। इसलिए जिसको कोढ़ व मेद यानी मोटापा रोग हो और इसी प्रकार रक्त दोष के रोगी और चर्म रोगियों को खदीर वृक्ष की दांतोन करनी चाहिए। खदीर की दांतोन मुख के छालों और मसूड़ों के पीप को दूर करती है। कफ प्रकृति वाले मोटे फूले हुए मनुष्य के लिए भी खैर की दांतोन लाभदायक है, किंतु इसका वृक्ष सब स्थानों पर नहीं होता, इसलिए सर्वसाधारण इससे लाभ नहीं उठा सकते। तीसरी है बबूल की दांतोन। कषाय रस वाले वृक्षों में बबूल यानी कीकर का वृक्ष भारतवर्ष के सभी भागों में पाया जाता है। इसकी दांतोन प्राय सभी लोग करते हैं। बबूल भी इसका एक नाम है। इसके गुणों पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि यह एक ऐसा वृक्ष है कि जिसकी दांतोन बिना भेदभाव के प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि यह सभी के लिए हितकारक है। भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है, बब्बूलः कफनुद्ग्राही कुष्ठ कृमि विशापः, अर्थात बबूल यानी कीकर ग्राही और कफ, कोढ़, कृमि तथा विषनाशक है। निघंटु रत्नाकर में लिखा है, बबूल कड़वा, कशैला, मीठा, चिकना, ठंडा, तीक्ष्ण, ग्राही, आमातिसार और रक्तातिसार को बंद करने, कफ, कास, उष्णता, दाह, वायु और प्रमेह को दूर करने वाला है। अर्श के लिए भी हितकर है। बबूल सर्वत्र प्राप्य है और सभी प्रकृति वालों के अनुकूल पड़ता है। दांतोन में जो गुण होने चाहिए वे सभी इसमें हैं। इसीलिए इसकी दांतोन का प्रचार भारतवर्ष में प्राचीन काल से चला आता है। आज भी भारत में शिक्षित अथवा अशिक्षित और सभी मतों के अनुयायी इसकी दांतोन का प्रयोग करते हैं। यथार्थ में कीकर की दांतोन में सारे ही गुण कूट कूट कर भरे हैं। दांतों के लिए हितकारी, तिक्त, कषाय, मधुर और कटुक प्रायः चारों ही रस इसमें पाए जाते हैं। कीकर की दांतोन जहां दांतों को अत्यंत शुद्ध करती है, वहां साथ ही इसका प्रयोग पाचन शक्ति को बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध करता है, मुख के अंदर छाले नहीं पड़ते, कफ और कास को दूर करता है, प्रमेह को नष्ट करता है, मस्तिष्क व नेत्रों को ठंडक पहुंचाता है, मसूड़े और दांतों को कृमि रोगों से सुरक्षित रखता है। हमारे विचार में प्रत्येक मनुष्य को सदैव बबूल की ही दांतोन करनी चाहिए। चौथी है महुए की दांतोन। मीठे वृक्षों में महुए की दांतोन श्रेष्ठ मानी जाती है। यह मुख को शुद्ध करती है और मुख के छाले, मसूड़ों की उष्णता और सूजन को दूर करती है। पांचवी है करंज की दांतोन। चरपरे यानी कटु रस के वृक्षों में करंज की दांतोन श्रेष्ठ होती है। यह अर्श, रक्तदोष और कफ को नष्ट करती है। वर्षा ऋतु के पश्चात जब विषम ज्वर यानी मलेरिया फैलता है, उन दिनों में करंज की दांतोन करने से मनुष्य विषम ज्वर से बचा रहता है। छठी है कचनार की दांतोन। कचनार की दांतोन कफ के रोग और कंठ रोगियों के लिए, विशेषकर कंठमाला के लिए अत्यंत लाभदायक है। सातवीं है अर्जुन की दांतोन। अर्जुन की दांतोन हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। यह मसूड़ों को शुद्ध करती और दांतों को सुदृढ़ बनाती है। आठवीं है तेजबल की दांतोन। यह एक प्रसिद्ध पर्वतीय वृक्ष है। इसकी दांतोन वसंत ऋतु में करनी चाहिए। इसका प्रयोग करने से कफ के रोग नहीं सताते। इसकी दांतोन कास और श्वास के रोगियों को बड़ी लाभदायक है। यह मुख की दुर्गंध को दूर करती, पाचन शक्ति को बढ़ाती, अर्श और कंठ रोगनाशक है। और भी अनेकों लाभ हैं, किंतु यह सब स्थानों पर न मिलने से सब मनुष्य लाभ नहीं उठा सकते। नौवीं है अर्क की दांतोन। अर्क यानी आंख। इसकी दांतोन बिना किसी वैद्य की सम्मति के स्वयं कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्क विषैला होता है। इसकी दांतोन बहुत वृद्ध, नशे में फंसे हुए मनुष्य तथा श्वास, कास आदि कफ के रोगियों के लिए लाभदायक है। 10वीं है पीपल की दांतोन। पीपल का वृक्ष भारत के सभी भागों में पाया जाता है।
यह मीठा, कसैला, शीतल, वृक्ष, भारी, रक्तदोष, जलन, उष्णता, कफ और फोड़े फुंसियों को दूर करने वाला है, रंग को निखारता है, स्त्री योनि को शुद्ध करता है, शरीर का सूखना, राजयक्ष्मा यानी तपेदिक और पित्त ज्वरों के लिए अत्यंत लाभदायक है। तृतीयक 3 दिन छोड़कर आने वाले ज्वर में पीपल की दांतोन खूब लाभ करती है। जिस दिन तृतीयक ज्वर आने का दिन हो, रोगी 1 गज भर लंबी दांतोन लेकर निरंतर चबाता रहे, ज्वर रुक जाता है। इसकी दांतोन से दांत व मसूड़े सुदृढ़ हो जाते हैं। पुराने ज्वर और राजयक्ष्मा के रोगियों को पीपल की दांतोन करनी चाहिए। पीपल की दांतोन से मन शांत और आयु की वृद्धि होती है। दांतों और दाढ़ों की पीड़ा सर्वथा दूर हो जाती है। लाक्षादि तैल आयुर्वेद का प्रसिद्ध योग है, जिसका शरीर पर मर्दन करने से तपेदिक के ज्वर की जलन, रुक्षता और शरीर का सूखना, फुफ्फुस यानी फेफड़ों की पीड़ा दूर करने में एक ही औषध है। इस तैल का मुख्य भाग पीपल वृक्ष लाख ही है। इसी प्रकार जो दांतों की पीड़ा रोगी को सोने भी नहीं देती हो और किसी औषध से भी न जाती हो, वह लाक्षादि तैल के कुछ दिन कुल्ला करने से निश्चय से दूर हो जाती है। यह अनेक वैद्यों का अनुभव है। आगे है 11वीं वट वृक्ष की दांतोन। वट यानी बड़ वृक्ष की दांतोन के वही लाभ हैं जो पीपल की दांतोन के हैं, किंतु इसकी दांतोन प्रमेह रोग के रोगियों के लिए अमृत के समान है। यदि प्रमेह के रोगी निरंतर श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल तक वटवृक्ष की दांतोन करें तो उनको अत्यंत लाभ होगा। 12वीं है मौलसरी की दांतोन। मौलसरी को संस्कृत में वज्रदंती कहते हैं। वज्र संस्कृत में हीरे का नाम है। हीरे की सुदृढ़ता और कांति संसार में प्रसिद्ध है। मौलसरी की दांतोन दांतों को हीरे के समान कांति वाला और सुदृढ़ बना देती है, इसीलिए इसी का नाम वज्रदंती है। संस्कृत भाषा में यही विशेष गुण है कि नाम के अंदर ही गुण निहित होते हैं। इस प्रकार वज्रदंती भी यथा नाम तथा गुण वाली लोकोक्ति को पूरा करने वाला वृक्ष है। दांतों का संभव है कोई ही रोग ऐसा हो जो मौलसरी की दांतों से नष्ट न हो सके, इसलिए सबसे अधिक लाभदायक दांतों मौलसरी की ही होती है। किंतु अत्यंत दुख की बात है, इसके वृक्ष सर्वत्र नहीं मिलते। ऐसी अवस्था में बबूल की ही दांतोन अथवा नीम आदि अन्य वृक्षों की दांतोन करें, अथवा जो जहां अधिकता से मिलता हो और जिसकी चबाने से अच्छी कूंची बन जाए और वह स्वास्थ्य के लिए भी हानिप्रद न हो, ऐसे किसी वृक्ष की दांतोन की जा सकती है। अब आते हैं दांतोन करने की विधि। यह बात ध्यान रखने की है कि दांतोन विधि पूर्वक न करने से चाहे दांतोन मौलसरी आदि कितने ही अच्छे वृक्ष की हो, यथार्थ लाभ नहीं होता। जितनी लंबी और मोटी दांतोन हमने लिखी है, उस प्रकार की दांतोन लेकर दोनों ओर को दाढ़ों से शनैः ही कुचलकर कोमल कूंची बना लें। दांतोन छिलके सहित करें, उसका छिलका कभी न उतारें। कोई कोई मनुष्य पत्थर आदि से कूटकर कूंची बनाते हैं, यह उचित नहीं। दांतों से चबाकर कूंची बनाने से मुख और दांतों का व्यायाम होता है। दांतों की जड़ें सुदृढ़ होकर ये वृद्धावस्था तक काम देते हैं। कूंची को शुद्ध करके समस्त दाढ़ और दांतों को अंदर बाहर से धीरे धीरे भली भांति प्रत्येक दांत को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे रगड़ रगड़ कर शुद्ध करें। इस प्रकार दांतों को खड़े और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर घिसने से शीघ्र शुद्ध होते हैं। दंतान पूर्वमधो घर्षयेत से ज्ञात होता है कि पार्श्वों में दांतोन नहीं फेरनी चाहिए, अर्थात दक्षिण से वाम और वाम से दक्षिण को दांतोन न करे। बीच बीच में दांतोन को शुद्ध जल से धोते भी जाएं। आदि से अंत तक बिना धोए मैल की दांतोन करने से हानि हो सकती है। यदि मुख में कोई रोगी दांत हो तो उसके मैल से अन्य दांत भी रोगी हो जाते हैं, इसलिए दांतोन धोने के लिए जल सदैव साथ लेकर बैठे। बिना जल के दांतोन कभी न करें। मसूड़ों पर भी दांतोन रगड़ना चाहिए, किंतु इस प्रकार रगड़े कि दांतोन की रगड़ से मसूड़े फूट या छील न जाएं।
दांतों करते समय जो मुख से राल, थूक आदि मल निकले उसे नीचे गिराते जाएं, जिससे वायु आदि का दूषित मल सब निकल जाए। दांतों करने का उद्देश्य मुख और दांतों को भलीभांति शुद्धि करना है। दांतों करते समय दांतों करने में ही ध्यान होना चाहिए। लोग दांतों करने में घंटों लगा देते हैं, मुंह में दांतों डाली और इधर उधर घूमते रहे, साथ ही साथ गप्पे भी मारते रहे। इतस्ततः थूक थूक कर स्थानों को गंदा करने और रोग फैलाने का कारण बनते हैं। राल व थूक एक अमूल्य वस्तु है। दांतों मुंह में डालकर यूं ही थूकते रहना कितनी मूर्खता का कार्य है। यह थूक पेट में जाकर भोजन में मिलकर उसे कितना शीघ्र पचाने के योग्य बनाता है। यदि वे इस महत्वपूर्ण बात को जानते हों तो ऐसी भूल न करें। यदि विधि पूर्वक 10 मिनट ध्यान देकर दांतों कर लें तो पर्याप्त है, क्योंकि भोजन के पीछे जल से अच्छी प्रकार कुल्ला करके दांतों को साफ कर लें तो थोड़ी देर दांतों करने से भी कार्य चल जाता है, क्योंकि हमारे भोजन का जो थोड़ा बहुत अंश दांतों में उलझा हुआ रहता है वही दांतों पर या उनकी संधियों में इकट्ठा हो जाता है। कुल्ले और दांतों इसी मल को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि यह कुल्ले और दांतों से शुद्ध न किया जाए तो दांतों की जड़ों और संधियों में पड़ा हुआ मल सड़ने लगता है, उसको मैला और रोगी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य के मुख में से दुर्गंध आया करती है। मल और दुर्गंध के रहने के लिए दांतों की जड़ व संधियों के अतिरिक्त मुख में और कोई स्थान नहीं है। यह दुर्गंध स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाती है। जिसके मुख से दुर्गंध आती हो समझ लो कि इसके दांत ठीक नहीं है। जिनके दांत शुद्ध नहीं होते उनके दांतों में से दूषित तत्व और दुर्गंध के कण भोजन करते समय थूक में मिलकर पेट में पहुंचेंगे और जो भोजन पचने के लिए पेट में पहुंच चुका है उसे भी दूषित कर डालेंगे, क्योंकि हमारे मुख के अंदर गालों में थूक यानी लाला उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं। उनसे सदैव थूक यानी रस निकलता रहता है जो मुख को तरावट देता है। यह थूक ग्रंथियों में से निकलकर दांतों में से होता हुआ भोजन के साथ पेट में जाता है और पाचन क्रिया में सहायक होता है। दांतों के शुद्ध न होने से थूक के साथ दूषित मल जो एक प्रकार का विष है पेट में पहुंचकर भोजन को दूषित व विषाक्त कर डालता है, जिससे शरीर की रस, रक्त आदि सभी धातुएं दूषित होकर मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर बन जाता है। ऋषियों के देश इस भारत की कितनी दुर्दशा है कि 100 में से 1 व्यक्ति भी अपने दांतों की शुद्धि की ओर ठीक से ध्यान नहीं देता। इसलिए जिधर भी देखो पीले पीले गंदे दांतों वाले को देखकर जी घबराता है, ग्लानि व घृणा उत्पन्न होती है। किसी किसी के मुख में से तो असह्य दुर्गंध आती है। दक्षिण भारत में मैंने स्वयं देखा है कि प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक तंबाकू डाल डाल कर बकरी के समान पान चबाते रहते हैं। वे भले मानुष एक साथ 5-5, 7-7 पानों के बंडल बलपूर्वक मुख में ठोसते हैं और ऊपर से सिगरेट बीड़ी की भी भरमार करते हैं। उनके दांत इतने काले और मलिन होते हैं कि जिनको देखकर मनुष्य को वमन आ जाए। उनके मुख की दुर्गंध का कहना ही क्या, उसका वर्णन करना मेरी शक्ति से बाहर है। भला ऐसे लोगों का स्वास्थ्य क्या कभी स्वप्न में भी ठीक रह सकता है? आश्चर्य की बात तो यह है कि दक्षिण भारत ही क्या, मध्य भारत, मालवा और बंगाल की भी ऐसी ही दुर्दशा है। वहां पर कोई बिरला ही मनुष्य कभी भूल कर ही दांतों करता होगा। इसीलिए इन प्रांतों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों की अपेक्षा गिरा हुआ है। मुनिवर चाणक्य की लोकोक्ति के अनुसार दंतमलोपधारिणम विमुंचन्ति श्रीर यदि चक्रपाणि ही, चाणक्य नीति अध्याय 15 श्लोक 4। जिसके दांतों पर मैल है अर्थात जिसके दांत शुद्ध नहीं, उनको श्री अर्थात लक्ष्मी, शोभा, सुंदरता, कांति, मन, बुद्धि, विद्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप संपत्ति आदि संपूर्ण ऐश्वर्य छोड़कर चले जाते हैं।
इसीलिए स्वास्थ्य तो गया, दरिद्रता महारानी ने भी वहां डेरा जमाया है। जिन प्रांतों में दांतोन करने का अच्छा प्रचार है उन पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि की दृष्टि से उपर्युक्त प्रांतों से अच्छी अवस्था है। अतः देश की शारीरिक उन्नति और स्वास्थ्य सुधार के लिए सर्वत्र लोगों में प्रतिदिन दांतोन करने का प्रचार करना चाहिए और इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं कि मैं दांतोन किए बिना भोजन न करूंगा स्वयं करनी तथा लोगों से करानी चाहिए। अब बात आती है दांतोन द्वारा जिह्वा शुद्धि। जब दांतोन से दांत खूब साफ कर लें तो दांतोन को धोकर उसको बीच में से चीर कर 2 भाग कर लें। एक भाग को मध्य में से मोड़कर उसके दोनों सिरे दोनों हाथों में पकड़कर चीरे हुए चपटे भाग से धीरे धीरे जीभ को घिसकर जमे हुए सफेद मैल को छुड़ा लेवें और दांतोन के दूसरे चिरे हुए भाग से सीधी लकड़ी से जीभ को कंठ तक शुद्ध कर डालें। पुनः दांतों को धोकर फेंक देवे। दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली को मुख में डाल दूर तक कंठ के कफ आदि को बाहर निकाल डालें। फिर एक अंगुली से जिह्वा के नीचे के भाग को धीरे धीरे घिसकर शुद्ध कर डालें। हाथ के अंगूठे से ऊपर की ओर के तालू को घिसकर शुद्ध कर डालें। पुनः मुख के अंदर जल भरकर खूब हिला हिलाकर कुल्ली करें। इस प्रकार से करने से मुख का मल सब दूर होकर दुर्गंध रहित हो जाता है। जहां शुद्धि होती है वहां साथ साथ मुख का अच्छा व्यायाम भी हो जाता है। आगे बात आती है दंत मर्दन। दांत, दाढ़, दांतों की जड़ और मसूड़ों को अंदर और बाहर से दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से कुछ देर भली भांति प्रतिदिन मर्दन यानी मालिश किया करे। इस मर्दन से दांतों को बहुत लाभ पहुंचता है। दांत और दांतों की जड़ें सुदृढ़ हो जाती हैं। पायरिया, दांतों में खून व पीप निकलना आदि रोग नहीं सताते। दांतों की आयु बढ़ती है। दांतों के पश्चात इसे प्रतिदिन करें तो यह क्रिया सोने पे सुहागे का काम देती है। एक बात का सदैव ध्यान रखें, दांतोन करने के समय, कुल्ला आदि करते समय सदैव शीतल जल का प्रयोग करें। जो मनुष्य नित्य प्रति दांतोन करते हैं उनके दांत और शरीर सदैव निरोग रहते ही हैं। साथ ही दांतोन करने से नेत्रों का मैल और विष प्रतिदिन निकलता है, जिससे आंखें शुद्ध और निर्मल हो जाती हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है और चक्षु संबंधी कोई भी रोग नहीं होता। यहाँ तक कि आंख भी नहीं दुखती और मुख की शुद्धि भली प्रकार होने से मुख संबंधी रोग भी नहीं सताते। दांतों और नेत्रों का कितना निकटतम संबंध है इसे थोड़े ही लोग जानते हैं। दांतों के दूषित होने से आंखों में भी अनेक दोष और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य अंधा भी हो जाता है। इसका एक उदाहरण अपने दांत विषयक व्याख्यान में सर हैरी वाल्डविन ने दिया था। उसे नीचे दिया जा रहा है। कैथरीन ब्राउन नामनी एक स्त्री है। बचपन में वह दंत रोग से पीड़ित थी। धीरे धीरे उसके नेत्रों की ज्योति कम होने लगी और जवानी आते आते तो वह बिल्कुल अंधी हो गई। उसकी आंखें सुधारने के लिए बहुत चेष्टाएं की गई किंतु सफलता नहीं मिली। जब उसने अपने दांतों को उखड़वा दिया तब उसे उसका खोया हुआ स्वास्थ्य फिर प्राप्त हो गया। इस प्रकार एक सज्जन मेरे मिलने वाले थे। चिकित्सार्थ श्री वैद्य कर्मवीर जी के पास नरेला आए। न जाने कितने वैद्यों और डॉक्टरों के पास घूम घाम कर पर्याप्त धन खो चुके थे। उनकी पाचन शक्ति सर्वथा बिगड़ चुकी थी। भूख लगती ही न थी। यकृत यानी जिगर के दूषित होने से रक्त आदि धातुएं भी न बनती थीं। प्रत्येक समय उदर और सिर में पीड़ा रहती थी। इसी प्रकार अनेक रोगों ने तथा दुर्बलता ने डेरा जमा रखा था। जीवन से निराश और अत्यंत दुखी थे। किसी भी औषधि से लाभ न हुआ। बात यथार्थ में यह थी कि उनके दांत सर्वथा दूषित और रोगी थे। इस ओर किसी वैद्य का भी ध्यान नहीं गया। जब उनके दांतों की चिकित्सा की गई तब दांतों के साथ ही सारे रोग 9-2-11 हो गए और वह सज्जन सर्वथा स्वस्थ हो गया। जादू की लकड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को उपरोक्त उदाहरणों से शिक्षा लेनी चाहिए और प्रतिदिन नियम से दांतोन करते हुए दांतों को शुद्ध, पवित्र, स्वस्थ और सुदृढ़ बनाना चाहिए, क्योंकि दांतों का आरोग्य और सुदृढ़ता शुद्धि पर निर्भर है और शुद्धि करने के लिए दांतोन ही जादू की लकड़ी है।
इसलिए स्वस्थ और ब्रह्मचर्य प्रेमी व्यक्ति को दांतों करना अपनी दिनचर्या का आवश्यक अंग समझना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ मनुष्य ब्रह्मचर्य रक्षा में कभी सफल नहीं हो सकते। दांतों और स्वास्थ्य का कितना घनिष्ठ संबंध है यह भलीभांति सिद्ध कर चुके हैं। हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि ब्रह्मचारी ही क्या, सभी मनुष्यों का प्रतिदिन दांतों द्वारा दांतों की शुद्धि करना एक परम आवश्यक कर्तव्य है। दांतों को स्वस्थ, शुद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। आवश्यक बातें। प्रथम, भोजन सदैव ताजा और ठंडा करके खाओ। उष्ण यानी गर्म भोजन के चबाने से दांतों की जड़ें निर्बल हो जाती हैं। दूसरा, इसी प्रकार बर्फ मिला हुआ ठंडा पानी दांतों की जड़ों को निर्बल करता है। तीसरा, गर्म वस्तु खा पीकर ऊपर से ठंडा व बर्फ का पानी पीना दांतों के समस्त रोगों की उत्पत्ति का कारण है। चौथा, सदैव कोमल, मीठे और चरपरे खाने वाले के दांतों में भी अनेक रोग हो जाते हैं। भुने हुए जौ, मक्का आदि चबाने खाते रहने से दांतों की शक्ति बनी रहती है, क्योंकि इससे दांतों का व्यायाम होता है। पांचवा, सदैव भोजन चबा चबा कर ही खाना चाहिए। इससे भोजन भी शीघ्र पचता है और दांतों का व्यायाम होने से दांत स्वस्थ सुदृढ़ रहते हैं। परमात्मा ने दांत इसी प्रयोजन के लिए तो दिए हैं। जो दांतों से काम नहीं लेते उनके दांत और आंख दोनों ही खराब हो जाते हैं और स्वास्थ्य बिगड़ने का मुख्य कारण यही है। छठा, जिनके दांत लंबे होते हैं प्रायः उनके दांतों पर तथा दांतों की जड़ों में एक प्रकार का मैल यानी सफेद पपड़ी सी जम जाया करती है। 2-4 मास में स्वयं दर्पण में देखकर चाकू की नोक से अथवा सुई आदि से धीरे धीरे कुरेद कर मैल निकाल डालना चाहिए, अथवा यह कार्य किसी वैद्य, डॉक्टर व अपने योग्य मित्र द्वारा भी करवा सकते हैं। भोजन के उपरांत जल से बार बार कुल्ली करके मुख और दांतों को साफ कर देना चाहिए, जिससे भोजन का अंश दांतों की जड़ों और संधियों में पड़ा रहकर दांतों को खराब होने का कारण न बने। 8वीं बात है, भोजन के पीछे तत्काल ही चढ़े हुए ज्वर में शीत पित्त यानी छपाकी होने पर दांतों नहीं करनी चाहिए। 9वीं बात है, खटाई मिठाई एक साथ मिलाकर खाने अथवा अधिक खाने से भी दांत खराब हो जाते हैं। 10वीं बात है, दांतों को रोगी यानी दूषित करने में मीठे विष का कार्य करता है। मीठा अधिक खाने वालों के दांत सदैव दूषित और रोगी रहते हैं और शीघ्र ही टूट जाते हैं। ऐसे ही लोगों के दांतों में असह्य पीड़ा होती है, जो उनको क्या उनके पड़ोसियों को भी सुख से सोने नहीं देती। 11वां, चाय स्वास्थ्य तथा दांतों के लिए अत्यंत हानिकारक है। चाय पीने वाले इसे खूब गर्म गर्म पीते हैं। कुछ लोग तो इतनी गर्म पीते हैं यदि उसको कोई साधारण मनुष्य पिए तो उनका मुख, जिह्वा, कलेजा आदि सब जल जाएं। इसलिए प्रथम तो चाय ही हानिकारक और दूसरे इसे गर्म गर्म पीना, करेला और नीम चढ़ा वाली बात इससे सिद्ध होती है। यह दो दांतों का सर्वनाश कर डालती है। चाय और मांस के सेवन के कारण प्रायः सभी यूरोपियन लोगों से पायोरिया बड़ा प्रेम करता है। इसीलिए उन्हें युवावस्था में ही दांतों से हाथ धोना पड़ता है और अप्राकृतिक नकली दांत ही उनके मुख की शोभा बढ़ाते हैं। चाय और मांस के भक्त भारतीयों की भी ऐसी ही दुर्दशा होती है। 12वीं बात है, इसी प्रकार तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन भी दांतों के लिए अत्यंत घातक है। तंबाकू का खाना और पीना दोनों से ही दांतों को हानि होती है। ब्रह्मचारी क्या, सभी विचारशील मनुष्यों को इन विषैले पदार्थों से सदैव दूर रहना चाहिए। 8-10 दिन में एक बार दांतों की कूंची को किसी उत्तम मंजन में भरकर दांतों को साफ करना चाहिए। दंत मंजन न मिले तो हल्दी और नमक दोनों लगभग समभाग लें, बारीक पीसकर इससे दांतों को शुद्ध करना चाहिए। तिल अथवा सरसों के तेल के दांतों को भरकर दांतों पर रगड़ने से दांत तथा उसकी जड़ शुद्ध और दृढ़ होती है। सरसों के तेल में सूक्ष्म बारीक पिसा हुआ सेंधा नमक मिलाकर अंगुली से दांतों और दाढ़ों को भीतर बाहर सब ओर लगाकर मलना चाहिए। फिर पीछे कुल्ला कर डालें। इससे दांत शुद्ध और दृढ़ होते हैं। अब बात आती है मंजन की। कभी दांतों न मिलने पर किसी विशेष अवस्था में दांतों को शुद्ध करने के लिए कुछ लाभदायक योग पाठकों के लाभार्थ लिख देता हूं। इनका स्वस्थ अवस्था में भी दांतों के समान ही लाभ होता है।
मंजन का सरल योग। इस मंजन का साधारण अवस्था में दांतों के स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकता है। यह सर्वत्र बिना किसी मूल्य के प्राप्त हो सकता है। योग बहुत ही अच्छा है। गऊ के गोबर के उपलों की भस्म यानी राख लेकर कपड़ छान कर लें। यदि जंगली आरणों की भस्म उपलब्ध हो तो कहना ही क्या है, वही मंजन है। इसको मंजन की आवश्यकता पड़ने पर दांतों और मसूड़ों पर मंजन की भांति मलकर शुद्ध जल से कुल्ला करें। हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा दे वाली बात इस मंजन पर घटती है। यह बिना पैसे का मंजन दांतों को इतना शुद्ध, कांतिमय, चमकीला बना देता है कि जिसके आगे बहुत मूल्यवान महंगे मंजन भी फीके पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके प्रयोग से दांतों के कृमि यानी कीड़े दूर हो जाते हैं। दांत और मसूड़े सर्व प्रकार से मलों से शुद्ध और पवित्र होकर सदैव रोगों से सुरक्षित रहते हैं। दांतों की पीड़ा और रोगों के दूर करने में यह रामबाण है। बड़ी बड़ी रसायनशाला यानी फार्मेसी और औषधालयों के स्वामी तथा बड़े बड़े वैद्य भी इसका प्रयोग करते हैं। दांतों की पीड़ा दूर करने में यह जादू का असर करती है। गुरुकुल रावल की एक घटना है। एक आर्य सन्यासी दांतों की पीड़ा के कारण अत्यंत कष्ट में थे। उनको किसी प्रकार की शांति न होती थी और कई दिन से सोए नहीं थे। मैं भी कार्यवश वहां गया हुआ था। इस घोर कष्ट के कारण उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे उन्होंने मेरी निद्रा भंग कर दी। मैंने उस समय जैसी भस्म प्राप्त हुई उसका प्रयोग करा दिया। उस समय वे शांत होकर सो गए और उनका कष्ट दूर हो गया। अब मंजन का द्वितीय योग बता रहे हैं। इस मंजन का भी दांतों के स्थान पर प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। यह भी सरल, सस्ता और सुगम है। किसी भी लकड़ी का कोयला एक भाग, फिटकरी सफेद भुनी हुई आधा भाग, नमक सेंधा चौथा भाग अत्यंत सूक्ष्म बारीक पीस कर वस्त्र से छान लें। यही मंजन है। समय पर उपयोग में लाएं। यह दांतों को मोतियों के समान कांतिमय बना देता है और सब रोगों से सुरक्षित रखता है। तीसरा, मंजन का प्रसिद्ध योग। मंजन का यह योग बहुत ही प्रसिद्ध और लाभदायक है। लगभग दांतों के सभी रोगों के लिए यह बहुत अच्छी औषधि है। भारत के साधारण लोग भी इसे जानते हैं, किंतु दुख की बात है कि इसका प्रयोग नहीं करते। मैंने यह मंजन पर्याप्त मात्रा में बनाकर अनेक रोगियों पर इसका प्रयोग किया है। यह मंजन लगभग दांतों के सभी रोगों की अचूक औषधि है। दांत और दाढ़ की पीड़ा इसके मलते ही भाग जाती है। मसूड़ों के भी सब दोष दूर हो जाते हैं। दांत अत्यंत शुद्ध, वज्र के समान सुदृढ़, रोग रहित और मोतियों के समान कांतिमय हो जाते हैं। वह प्रसिद्ध योग यह है। त्रिफला त्रिकुटा तूतिया पांचों लवण पतंग दांत वज्र सम होत हैं माजू फल के संग। बड़ी हरड़ का छिलका, आंवले का छिलका, बेहड़े का छिलका ये सब शुष्क हों। सौंठ, पीपल बड़ा, काली मिर्च, नीला थोथा भुना हुआ, पांचों लवण यानी नमक, पतंग यानी लकड़ी और माजू, इन सब औषधियों को समतोल लेकर अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण करें और वस्त्र में छानकर सुरक्षित रखें। कोई कोई इनमें शेलखड़ी भी मिलाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करके लाभ उठाएं तथा प्राचीन पुरुषों के गीत गाएं। इरिमेदादि तैल। इरिमेद यानी दुर्गंध खदिर व काली खैर जिसे रौंज भी कहते हैं, इसकी छाल 5 शेर कूटकर 16 शेर जल में डालकर अग्नि पर चढ़ाएं। पात्र कली वाला हो। जब जल 4 शेर रह जाए उतार के मल छान कर उसमें तिलों का तेल 2 शेर डाल दें और निम्नलिखित औषधियों को कूट छान कर लुगदी बनाकर उसी में डालकर मंद मंद जलाते रहें। औषधियां काली खैर की छाल, लौंग, गेरू, अगर, पद्माख, मंजीठ, लोध, मुलहटी, लाख, नागरमोथा, बड़ की छाल, दालचीनी, जायफल, कपूर, कंकोल, खैर की छाल, पतंग, धाय के फूल, इलायची छोटी, नागकेशर, काय फल प्रत्येक 1-1 तोला। जब केवल तेल रह जाए उतार कर तेल को निथार कर शीतल होने पर शीशियों में भर दें। यह तेल गुरुकुल झज्जर से मिलता है। यही आयुर्वेद का प्रसिद्ध योग इरिमेदादि तैल है। इस तेल का एक फाया दांतों की भयंकर पीड़ा को दूर कर दे सकता है।
प्रतिदिन इस तेल के प्रयोग से दांत हिलते नहीं और जिसके हिलते हो उनके पुष्ट हो जाते हैं। दांतों की ठंडी वस्तु चबाएं न जावे, पानी भी लगे, ठंडी वायु भी सहन न होती हो, दांतों से रक्त आना यानी पायरिया, पीप आना, दांतों का भुरभुराना, दांतों से दुर्गंध आना, मसूड़ों की सूजन, दांतों को कीड़े यानी कृमि लगना इत्यादि दांतों और मसूड़ों के सभी रोगों की रामबाण औषध है। यह जिह्वा, तालू, होठों के रोगों को भी दूर करता है। इस तेल को अंगुली से दांत और मसूड़ों पर अंदर बाहर मलना चाहिए। इसके प्रयोग से काले, पीले, मैले दांत भी शुद्ध चमकीले हो जाते हैं। दांतों के रोगों की अद्भुत औषध ऋषियों की कृपा से मिली है। प्रयोग करें और लाभ उठाएं। दांतों की शुद्धि पाचन क्रिया को ठीक रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि पाचन क्रिया ठीक कार्य नहीं करती तो ब्रह्मचर्य पालन करना अथवा स्वस्थ रहना असंभव है। अतः प्रत्येक स्वास्थ्य प्रेमी को दांतों की शुद्धि रक्षार्थ इस पुस्तक से लाभ उठाना चाहिए। इति ब्रह्मचर्य के साधन दंत धावन की तृतीय श्रव्य कणिका यहाँ समाप्त की जाती है। ओम।